और गाइस तो WWE और UFC के मर्जर के बाद मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए WWE के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। गाइस WWE NXT पर बेकी लिंच के चैंपियन बनने के बाद बेकी लिंच के फ्यूचर प्लान रिवील हो चुके हैं। WWE और UFC के मर्जर होने के अंदर ट्रिपल एच और निक खान को कितने पैसे मिले, इसको लेकर काफी बड़ा खुलासा हो चुका है। बैड बनी के WWE में रिटर्न होके रेंस को चैलेंज करने को लेकर बैड बनी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइस वहीं CM पंक WWE पर आएंगे या नहीं, इसको लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मैन बेकी लिंच की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों ने आज WWE के NXT पर देखी। आज WWE के NXT शो के ऊपर बेकी लिंच ने NXT पर उनका रिटर्न करके NXT के वुमेन चैंपियनशिप को जीत लिया है। और अब यहाँ पर क्योंकि बेकी लिंच NXT के वुमेन चैंपियन बन चुके हैं, तो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ पर बेकी लिंच NXT पर काम करेंगे। वेल यहाँ पर WWE के बेस्ट से ये रिपोर्ट आ रही है कि बेकी लिंच के NXT वुमेन चैंपियन बनने के बाद अब वो यहाँ पर NXT और मेन रोस्टर दोनों पर काम करने वाली गए। और जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो के नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनने के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो दोनों शो के ऊपर अपीयर होते गए, कुछ उसी तरीके से WWE के अंदर अब यहाँ पर बेकी लिंच मेन रोस्टर और NXT दोनों में काम करेंगी। और काउसफुली बेकी लिंच के WWE NXT पर होने की वजह से WWE के NXT को व्यूअरशिप को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वेल यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बेकी लिंच के NXT में फ्यूचर क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के फ्यूचर की, तो गाइस अब यहां पर क्योंकि WWE के अंदर WWE और UFC का मर्जर हो चुका है, तो गाइस यहीं इस मर्जर के अंदर ट्रिपल एच और निक खान को कितना प्रॉफिट हुआ है, इसको लेकर बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस कल यहां पर ऑफिशियली WWE और UFC के मर्जर होने के बाद WWE और UFC के इस मर्जर के अंदर विंस मैकमैन ने मोटे पैसे कमाए गए। बट गाइस विंस मैकमैन के बाद जिन लोगों को सबसे ज्यादा बोनस मिला है वो दो लोग और कोई नहीं बल्कि WWE के CEO ट्रिपल एच और WWE के प्रेसिडेंट निक खान ने। गाइस WWE और UFC के मर्जर होने के बाद कल यहां पर WWE के अंदर ट्रिपल एच को $5 मिलियन का बोनस मिला है। तो गाइस वहीं WWE के CEO यानी निक खान को $15 मिलियन का बोनस मिला है। और कल यहां पर WWE और UFC के मर्जर होने के अंदर ट्रिपल एच और निक खान ने करीबन दोनों मिलकर $20 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के मर्जर होने के बाद ये दोनों WWE के अंदर आगे क्या कमाल करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM पंक के WWE में पॉसिबल रिटर्न की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से पंक AEW से बाहर गए तब से CM पंक के WWE में रिटर्न को लेकर रूमर चल रही है। और रिसेंटली यहाँ पर WWE के प्रेसिडेंट निक खान के भी इंटरव्यू के अंदर निक खान ने CM पंक को लेकर बात की थी। बट गाइस अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि क्या CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद WWE और CM पंक के बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हुआ है। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद CM पंक ने अभी तक किसी भी रेसलिंग कंपनी से कोई भी बात नहीं की गई और ना ही यहाँ पर AEW कंपनी या फिर WWE किसी भी कंपनी की तरफ से CM पंक को लेकर कोई भी ऑफिशियल बातचीत चालू हुई गई। और गाइस यहाँ पर पंक के AEW से बाहर जाने के बाद इस समय CM पंक पर्सनल लेवल पर बिल्कुल ही साइलेंट है और वो यहाँ पर AEW या WWE में से किसी कंपनी के साथ किसी तरह की बातें नहीं कर रहे गए। और इसीलिए फिलहाल तो WWE के अंदर CM पंक के आने के बहुत ही कम चांसेस है। वेल गाइस ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE CM पंक को लाने के लिए CM पंक को मोटे पैसे देती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के रेसलर्स को लाने की, तो गाइस यही लास्ट ईयर WWE के अंदर हिप हॉप सिंगर बैड बनी के WWE में डेब्यूट करने के बाद और बैड बनी के WWE में डेब्यू मैच को जीत जाने के बाद अब यहां पर बैड बनी ने WWE के अंदर उनका रिटर्न कंफर्म कर दिया है। जहां पर बैड बनी का यह कहना है कि WWE के अंदर बैड बनी के डेब्यू मैच को जीत जाने के बाद अब यहां पर बैड बनी WWE पर वापस जाना चाहते गए। और इस बार बैड बनी WWE के किसी ऐरे गैरे रेसलर को चैलेंज न करके बल्कि डायरेक्टली WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे। और यहां पर बैड बनी WWE में जाके WWE के अंदर रोमन रेंस को हरा के WWE के ब्रांड न्यू अनडिस्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे। वेल गाइस यहां पर मुझे तो इसके कम ही चांसेस लगते हैं कि बैड बनी जैसा आदमी रोमन रेंस को हरा के WWE का अगला यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा। बट गाइस आप लोग बैड बनी और रोमन रेंस के बीच में अनडिस्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।